यूपी के चुनाव पर चर्चा न हो इसलिए द कश्मीर फाइल्स रिलीज की गई है। द कश्मीर फाइल्स से हो रहे मुनाफे को कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर खर्च करना चाहिए। इसके लिए कमेटी का गठन हो जिसमें नेता न हो। बीते रोज आजमगढ़ दौरे पर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस फिल्म के जरिए केंद्र सरकार को घेरा। साथ ही जिले की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि यहां का परिणाम ऐतिहासिक रहा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की कोशिश रही है कि आजमगढ़ में सपा को पीछे कर दिया जाए। अखिलेश यादव ने नसीहत देते हुए कहा कि इस बार जब जनता ने बहुमत दिया है तो बीजेपी झूठ बोलकर जनता को निराश न करे। डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, महंगाई का सवाल वैसा ही है, पहले की तरह बीजेपी इस बार झूठ न बोले। उन्होंने कहा कि सपा और गठबंधन हारा नहीं है, उसका वोट बढ़ा है, साथ ही सीटें भी बढ़ी हैं। अखिलेश ने कहा कि यह वक्त ईवीएम पर बहस का नहीं है, प्रदेश में बहुत सारी जगह काउंटिंग रोक दी गई। ऐसे कश्मीरी पंडितों को मिलकर के जो वहाँ के लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए और कम से कम 25 ऐसे लोग हों जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित हों, उनकी कमेटी बने और सेटलमेंट और उनके लिए कैसे खर्च किया जा सके उस पैसे का खर्च होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा लोगों को चंदा भी देना चाहिए इसके लिए। तो फिल्म को आप सही मानते हैं कि ये फिल्म मैं आज से उस बहस में नहीं बनाया। जो पैसा इकट्ठा हो गया है उससे कश्मीरी पंडित लोगों को, कश्मीरी लोगों को सेटल करने के लिए खर्च होना चाहिए और सरकार को भी आगे आना चाहिए। अगर टैक्स के माध्यम से 100, 200, 300 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है तो सरकार भी अपना पैसा लगाए कुछ और। कम से कम प्रधानमंत्री फंड में ना चला जाए वो पैसा, जिसका पता ही नहीं लगे फंड कहाँ चला गया। इसलिए वो फंड जो कश्मीरी लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित लोग हैं, उनकी एक कमेटी बन जाए जो अलग अलग जगह रह रहे हैं और वो खर्च करें अपने ऊपर कि वो कैसे सेटल होकर के खर्च करना चाहते हैं। कम से कम सरकार को ही कदम उठाना चाहिए। सर, अगर आपसे कोई कहे अंशदान के लिए, विस्थापन के लिए, तो आप करेंगे, देखेंगे? क्यों नहीं, स्वाभाविक है। अगर कोई मांगता है तो बिल्कुल हम देंगे, उसमें क्या। और मैं तो एक अच्छा सुझाव दे रहा हूँ, सरकार भी मानना चाहिए। इतना पैसा इकट्ठा हुआ है तो वो कम से कम उनके लिए खर्च तो। अच्छा, अगले एक और